नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, क्या आपको पता है कि महिलाओं की कुछ गलतियां ही उनके दुर्भाग्य का कारण बन जाती है और कभी कभी तो महिलाओं से ऐसी गलतियां हो जाती है जो उनकी पूरे घर की तरक्की और उनके घर की धन लक्ष्मी को बर्बाद कर देती है। बागेश्वर धाम सरकार पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने अपनी एक राम कथा के दौरान अपने सभी भक्तों को बताया कि जो महिलाएं सूर्यास्त के समय गलती से भी ये 5 गलतियां कर देती हैं, तो उनके घर को नष्ट होने से कोई नहीं बचा सकता। यह वह गलतियां हैं जिन्हें शास्त्रों में घोर अपराध माना जाता है और जिस घर में गलतियां दोहराई जाती है, ऐसे घरों से माता लक्ष्मी हमेशा के लिए किनारा कर लेती है और फिर उनकी बहन दरिद्रता इन घरों में प्रवेश कर जाती है और फिर आपको गरीबी, भुखमरी, बीमारी जैसे संकटों का सामना करना पड़ता है। ऐसे घरों में कभी भी शांति नहीं रहती, लड़ाई झगड़े, वाद विवाद हमेशा बने रहते हैं। तो अगर आपके घर में भी अचानक से धन की कमी होने लगी है, लड़ाई झगड़े या कलह क्लेश बढ़ने लगे हैं, पति पत्नी के बीच में मनमुटाव शुरू होने लगे हैं, या फिर आपके घर की तरक्की के रास्ते बंद हो गए हैं, तो कहीं आप भी तो गुरु जी की बताई हुई यह 5 गलतियां सूर्यास्त के समय नहीं करते, तो आखिर कौन सी है वह गलतियां, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, स्वागत है आपका भक्ति टिप्स पर। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दे, जिससे कि श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों के पन्नों को पलटकर देखा जाए तो उनमें महिलाओं को माता लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है। हर एक महिला को अपने घर की माता अन्नपूर्णा और माता लक्ष्मी कहा जाता है। इसीलिए जिन घरों में महिलाओं को उचित सम्मान दिया जाता है, उस घर की तरक्की को स्वयं नारायण भी रोक नहीं सकते हैं। गुरुजी के अनुसार महिलाएं अपने दैनिक जीवन में कई ऐसे कर्म करती हैं जिनसे उनके घर में सुख समृद्धि बनी रहे, लेकिन जाने अनजाने में उनके हाथों से कई गलतियां हो जाती हैं जिनके बारे में उन्हें पता तक नहीं होता, और यही गलतियां उनके घर परिवार की बर्बादी का कारण बन जाती हैं। तो इन्हीं गलतियों के बारे में बताते हुए गुरु जी कहते हैं कि जिन घरों में महिलाएं सूरज ढलने के बाद झाड़ू लगाती है या घर का कचरा बाहर फेंक देती है, तो ऐसे घरों से माता लक्ष्मी हमेशा के लिए किनारा कर जाती है। झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जब सूर्यास्त हो जाए उसके बाद भूलकर भी झाड़ू को स्पर्श नहीं करना चाहिए। माता लक्ष्मी सदैव उस घर में प्रवेश करती है जिस घर में साफ सफाई और स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है। इसलिए आप सूर्य के ढलने से पहले ही अपने घर को साफ सुथरा कर ले और सूरज ढलने के बाद अपने घर के कचरे को भूलकर भी घर से बाहर ना फेंके। इसी के साथ शास्त्रों में सूर्यास्त के बाद स्नान करने के लिए भी मना किया जाता है। कई बार महिलाओं की आदत होती है कि वह सुबह बिना स्नान किए ही घर का कार्य लगातार करती रहती है, और जब घर में कार्य अधिक होता है तो वह सारे कामकाज को निपटाकर शाम को सूरज ढलने के बाद स्नान करती हैं। तो गुरुजी के अनुसार ये सब दरिद्रता की निशानी होती है, क्योंकि सूर्यास्त के बाद स्नान करने से माता लक्ष्मी तो नाराज होती ही है, आपके घर में गरीबी भी बढ़ने लग जाती है और आपको दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। साथ ही सूर्यास्त के बाद नहाने वाली महिलाएं अपने पति के भाग्य के लिए भी दुर्भाग्य बन जाती है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्यास्त के बाद कपड़े धोने के लिए भी मना किया जाता है। गुरुजी का कहना है कि जो लोग रात में कपड़े धोकर उन्हें घर के बाहर सुखा देते हैं, तो ऐसे कपड़ों में बाहरी नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश कर जाती है, और यह नकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश करने के बाद हमारे दिमाग पर और हमारे शरीर पर बुरा असर डालती हैं। तो अगर आप अपने कपड़े घर के बाहर सुखाते हैं और शाम के समय तक अगर आपके कपड़े सूखते नहीं हैं, तो इन्हें अपने घर के अंदर लाकर रख दे। कभी भी कपड़ों को सूरज ढलने के बाद आसमान के नीचे नहीं छोड़ना चाहिए, वरना आप शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार हो सकते हैं। इसी के साथ सूरज ढलने के बाद रात्रि के समय गुरुजी ने महिलाओं को बाल नाखून काटने के लिए भी मना किया। अक्सर ऐसा होता है कि पूरे दिन भर में हमें अपने नाखून काटने के लिए और बाल काटने के लिए वक्त नहीं मिलता है, पर महिलाएं शाम के समय यह काम लेकर बैठ जाती है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र कहता है कि सूरज ढलने के बाद नाखून और बाल भूलकर भी नहीं काटने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपके परिवार से नाराज हो सकती है और आपके परिवार पर कर्ज बढ़ सकता है।
गुरुजी ने महिलाओं को सूर्यास्त के बाद अपने घर की कुछ विशेष चीजें लोगों को देने के लिए मना किया। गुरुजी का कहना है कि अगर सूरज ढलने के बाद आपने घर की यह चीज अपने पड़ोसियों को दे दी तो आप खुद ही अपने घर की लक्ष्मी को और समृद्धि को उनके घर में भेज देंगी। तो गुरुजी के अनुसार सूर्यास्त के बाद आपको किसी को भी धन या रुपए पैसे नहीं देने चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है। और अगर आप अपने घर की लक्ष्मी को किसी और को दे देती हैं, तो ऐसा करने से आपकी घर की लक्ष्मी हमेशा के लिए आपके घर से विदा हो जाती है और आपको भारी गरीबी और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी के साथ गुरुजी ने सूर्यास्त के बाद महिलाओं को अपने घर से दूध दही भी किसी और को देने के लिए मना किया। गुरुजी का कहना है कि ज्योतिष शास्त्र में दूध का संबंध विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी से माना जाता है और वही दही का संबंध शुक्र ग्रह से होता है। तो अगर आप सूर्यास्त के बाद अपने घर का दूध किसी और को देते हैं तो इससे माता लक्ष्मी और नारायण आपके घर से दूर हो जाते हैं और आपके घर की बरकत हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। वहीं अगर आप अपने घर का दही किसी को देते हैं तो आपकी कुंडली का शुक्र ग्रह, जिसका संबंध आपके वैभव और ऐश्वर्य से होता है, वह शुक्र ग्रह कमजोर हो जाता है। तो इससे आपके जीवन में मान सम्मान और ऐश्वर्य की कमी आती है और आप धीरे धीरे गरीब होते जाते हैं। इसी के साथ गुरुजी ने सूर्यास्त के बाद अपने घर की हल्दी भी किसी को देने के लिए मना किया, क्योंकि हल्दी का संबंध गुरु ग्रह से माना जाता है और अगर आप किसी को अपने घर की हल्दी दे देते हैं तो आपका गुरु ग्रह कमजोर हो जाता है और महिलाओं का गुरु ग्रह उनके पति और उनके परिवार के धन और वैभव से जोड़ा जाता है। तो सूर्यास्त के बाद किसी को भी अपने घर की हल्दी देने का सीधा अर्थ आपके पारिवारिक संबंधों में खटास और आपके जीवन में गरीबी का आना होता है। इसी के साथ गुरुजी ने सूर्यास्त के बाद अपने घर से लहसुन और प्याज भी किसी को देने के लिए मना किया। गुरुजी का कहना है कि लहसुन और प्याज का सीधा संबंध केतु ग्रह से माना जाता है और केतु ग्रह तंत्र शक्तियों का ग्रह होता है और अगर यह ग्रह कमजोर हो जाता है तो आपको कई तरह की शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो भूलकर भी संध्या काल में अपने घर से लहसुन और प्याज की किसी भी व्यक्ति को ना दें, वरना आपको भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसी के साथ गुरुजी ने महिलाओं को उनके घर की तरक्की के लिए उपाय बताएं जो वह सूर्यास्त के बाद कर सकती है। गुरुजी कहते हैं कि सूर्यास्त के बाद माता लक्ष्मी और उनकी बहन अलक्ष्मी एक साथ भ्रमण के लिए निकलती है। तो जिन लोगों के घर में सूर्यास्त के बाद अंधेरा रहता है, ऐसे घरों में माता लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी प्रवेश करती है। वहीं जिन घरों में सूर्यास्त के बाद दीपक जलाए जाते हैं, रोशनी की जाती है, तो ऐसे घरों में माता लक्ष्मी अपना निवास स्थान बनाती है। तो महिलाओं को ध्यान रखना चाहिए कि सूर्यास्त के बाद वह अपने घर के मुख्य द्वार को हल्दी से लीपकर उस पर कुमकुम से स्वास्तिक बनाएं और इसके ऊपर एक दीपक जरूर प्रज्वलित करें, ताकि माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से विराजमान हो सके और आपके परिवार में सुख समृद्धि और धन दौलत और ऐश्वर्य की बढ़ोतरी हो सके। तो दोस्तों, यह थे गुरुजी के बताए हुए वो कार्य जो महिलाओं को भूलकर भी सूर्यास्त के बाद नहीं करने चाहिए। तो अगर आप भी अपने घर में ऐसा कुछ करती हैं तो आज ही रुक जाइए, ताकि आपके घर की लक्ष्मी आपसे रूठकर कभी भी ना जाए। उम्मीद करते हैं कि गुरुजी के बताई हुई ये बातें और चेतावनी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय हनुमान, जय सीताराम जरूर लिखें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करके बाकी लोगों तक भी पहुंचाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।